आखिरकार तालिबान ने ताबड़तोड़ शुरू कर ही दिया है, जिसके बाद कई तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं सीमा पर से। तो वहीं दूसरी तरफ कौन है ये शख्स जिनकी मौत को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। गोलन हाइट्स में भारत के लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, क्या हुआ है इनके साथ और इनको लेकर अलग अलग तरह की खबरें क्यों आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले का बदला लेने के लिए तालिबान की सेना ने शुक्रवार की रात को करीब 4 बजे पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भीषण हमला बोला है। तोपों और भारी मशीन गन से किए गए हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ये लड़ाई अभी जारी है। अफगान मीडिया ने बताया है कि इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। तालिबानी रक्षा मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि डूरंड लाइन पर खोस्त और पाकटिया प्रांत में ये लड़ाई शुरू हुई है। तालिबान ने दावा किया कि इस हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ये लड़ाई अभी जारी है। अफगान मीडिया ने बताया है कि इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हो गए हैं। तालिबानी रक्षा मंत्रालय के सूत्र ने टोलो न्यूज को बताया कि डूरंड लाइन पर खोस्त और पाकटिया प्रांतों में ये लड़ाई हुई है। तालिबान ने दावा किया कि इस हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। टोलो न्यूज ने बताया कि तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल करके डूरंड लाइन पर मौजूद पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को जला डाला है। यही नहीं, पाकटकिया जिले के डांट एंड पाटन जिले में पाकिस्तानी सेना के 2 चौकियों पर कब्जा किया गया है। इन चौकियों से पाकिस्तानी सेना या तो मारे गए हैं या भाग खड़े हुए हैं। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने कायरता दिखाते हुए नागरिक इलाकों पर मोर्टार हमला बोला है, जिसमें 3 आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं तालिबानी मीडिया अल-मिरसाद ने कहा है कि तालिबानी सेना ने रात को सटीक तरीके से पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोला। ये हमले डांड पाटन जिले की ओर से डूरंड लाइन पर दाबगई इलाके में किए गए हैं। इसके अलावा खोस्त प्रांत से भी तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला बोला है। बताया जा रहा है कि सुबह होने तक कई इलाकों में दोनों ही सेनाओं के बीच गोलीबारी जारी है। तालिबान के इस भीषण हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना ने चुप्पी साध रखी। वहीं अफगान इलाके से कई लोग घर छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं और इन हमलों में कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर भारी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया में अब इस हमले के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना इस नुकसान को अब छिपाने में जुट गई है। पाकिस्तानी सूत्रों ने दावा किया कि केवल 1 सैनिक मारा गया है। पाकिस्तानी सूत्रों ने कहा कि यह हमला सुबह 4:30 बजे शुरू हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जवाबी हमले में कम से कम 3 अफगान मारे गए हैं, 9 अन्य घायल हुए हैं। पाकटिया प्रांत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले के दूसरी ओर पड़ता है। यहाँ पर सीमा को शिया और सुन्नी विवाद के बाद पिछले 80 दिनों से बंद रखा गया है। अफगानिस्तान में साल 2021 में तालिबान राज आने पर खुश होने वाले पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है। लगातार उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। यही नहीं, तालिबान ने भी ऐलान कर दिया है कि वह सीमा रेखा डूरंड लाइन को नहीं मानता है। तालिबानी पाकिस्तान के पेशावर प्रांत पर अपना दावा ठोक रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच टीटीपी को लेकर युद्ध जैसे अब हालात होते दिख रहे हैं। इन आतंकियों ने पिछले 1 साल में करीब 400 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। अभी पिछले ही दिनों 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। अब ये मामला धीरे धीरे गर्माता हुआ दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि गोलन हाइट्स के ऊपर एक बार फिर से कब्जा कर लिया इजराइल ने, और यहाँ पर ये देखने को मिल गया कि यहाँ पर इजराइल इस हिसाब से चल रही है कि अगर उनको लग रहा है कि अभी हमारे लिए सही समय है तो हम रणनीतिक चीज़ों पर कब्जा कर लें, वो उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। कुछ मीडिया हाउस को अगर आप देखेंगे तो वो भारत को भी सलाह देते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आप भारत को भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से समय का इस्तेमाल किया इन्होंने। इन्हें रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण लगा उस हिस्से पर ये कब्जा
कर रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं एक तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में आई है। ये तस्वीर है अमिताभ झा की, ब्रिगेडियर जनरल, और इनको लेकर डेक्कन हेराल्ड को देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा अजीब सा आर्टिकल छापा है। यहाँ इन्होंने दिखाया है कि यूएन में ये पीस कीपिंग फोर्स के कमांडर थे जो टेंशन में मारे गए हैं। अब इस टेंशन में मारे गए हैं, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि शायद इनके ऊपर हमला हुआ होगा इजराइल का, चूंकि गोलन हाइट्स पे कब्जा हो गया है। लेकिन यहाँ पर यूएन ने इस चीज को क्लियर किया है कि ये जो मौत हुई है, ये मौत मेडिकल कंडीशन की वजह से हुई है। ऐसा कुछ गोलीबारी या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेडिकल ट्रीटमेंट इनकी चल रही थी जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है, और यूएन ने भी इस चीज को कंफर्म किया है। ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं दी गई है, लेकिन इनकी तस्वीरों को दिखाया गया है कि ये किस तरीके से सर्व करते थे। ब्रिगेडियर झा काफ़ी लंबे समय से यूनाइटेड नेशन के डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में थे। अप्रैल 2023 से ये यहाँ पर एक्टिंग फोर्स कमांडर थे और कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस में ये यहाँ पर तैनात थे। गोलन हाइट्स जो कि एक बफर जोन कहलाता था, उस बफर जोन पर कब्जा हो गया है, और यहाँ पर इनकी मौत पर इंडियन आर्मी ने भी कन्फर्म किया है। तो वहीं कई सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें जो यहाँ पर मिले हुए थे। 14 अप्रैल 2023 को इन्होंने यहाँ पर पद संभाला था, और ये वो थे जिन्होंने पहले भी भारत में इस तरीके के पर्वतीय इलाकों पर ट्रेनिंग वगैरह ली है, और इस वजह से को यहाँ पर कमांड दी गई थी। इनकी मौत को लेकर इसी चीज को कहा गया, तो ऐसा कुछ सुनने में तो नहीं आया है जिसमें कि पीस कीपिंग फोर्स को लेकर कुछ हुआ हो। पर जो भी है, इस मुद्दे के बाद ये भी देखा जा रहा है कि इजराइल के ऊपर पॉप का भी गुस्सा फूटा है, और पोप ने कहा है कि इस तरीके की क्रूएल्टी करना ठीक नहीं है जो गाजा में हो रहा है। जिसके जवाब में इजराइल ने कहा था कि क्रूएल्टी तो क्रूरता तो ये है कि लोग बच्चों के पीछे छिप जाते हैं या फिर जनता के पीछे छिप जाते हैं। तो रणनीतिक रूप से उनको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, और उसी हिसाब से वो चल भी रहे हैं। खैर, इजराइल के साथ एक चीज अच्छी होती है, और वो ये होता है कि ये समय का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। समय के हिसाब से ही ये चलते भी हैं। गोलन हाइट्स वो इलाका है जहाँ से ये रणनीतिक तौर पर पहुँच बनाए रख सकते हैं, और इसी वजह से और इनकी कुछ पुरानी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली हैं। वैसे यूएन और भारत दोनों अच्छे वाले दोस्त भी हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते साझा भी करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।